एक बार नहीं 3 बार दोस्तों वो मुझे दिखी, परंतु वो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं। मेरे सामने हैं, वो तो उल्टी सी आ रही है। कल रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मुझे मंदिर के उस दूसरे पगोड़े पे, नीचे से दूसरे शिखर पे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई दिखाई दी थी। रोशनी चमकी तो मुझे ऊपर कुछ दिखा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे पगोड़े पर कुछ दिखा, एक आकृति दिखी एक बुजुर्ग महिला की। पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही है। अचानक से कुत्ते की आवाज़ कहाँ से आने लगी। द्वापर युग में आज की देवभूमि का अधिकतर क्षेत्र राक्षसों का क्षेत्र था और वहाँ पे नरबली क्या, वो तो मनुष्यों को खा ही जाया करते थे। तो कितनी ही दर्दनाक मृत्यु इस क्षेत्र में हुई होंगी मनुष्यों की। जब वो दर्दनाक मृत्यु होती है ना, तो उन्हें मोक्ष एकदम से प्राप्त नहीं होता। तो देवताओं के आने से पहले यहाँ पर संभवतः बहुत आत्माएं भटकती होंगी और हम एक प्रकार से नर कंकालों के ढेर पर खड़े हैं। अब दोस्तों ये एक दैवीय स्थान है। यहाँ रात्रि में यदि आप जंगल में कहीं बैठेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। मैंने बहुत प्रयास किया किसी तरह किसी एक अनुभव को कैमरे पे रिकॉर्ड करने का, परंतु मेरा ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो मुझे अनुभव हुए हैं वो सत्य थे या मेरा भ्रम था, परंतु मात्र कैमरे पे रिकॉर्ड होने से या ना होने से हम किसी भी चीज को झुटला नहीं सकते हैं। कैमरे पे रिकॉर्ड तो अश्वत्थामा जी वाली मेरी वीडियो में बहुत कुछ हुआ था, परंतु लोगों को समझ नहीं आया और बहुत से लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। इस स्थान से जुड़े ऐसे रहस्य आपके साथ साझा करूंगा जो संभवतः आपको कोई और नहीं बताएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। संभव है कि आज से 20 वर्षों उपरांत आपको माता का ये मंदिर यहां ना मिले। सुधर जाओ वरना व्यास को अपने चरणों तक ले आऊंगी। जुलाई 2023 पवित्र व्यास नदी के किनारे बसे कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर माता हिडिंबा के तपोस्थान मनाली में भयंकर बाढ़ आती है, जिसके बाद एक अफवाह फैलती है कि माता हिडिंबा ने अपने गूढ़ के माध्यम से मनाली के लोगों को ये चेतावनी दी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ, इसका आकलन आप कीजिए, परंतु एक बात तो सत्य है, देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड में निरंतर बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं ये तो प्रमाणित करती हैं कि देवी देवता रुष्ट हैं। परंतु क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही इस वीडियो के मध्य में कहीं मिल जाएगा। पहले इस स्थान से जुड़ा महाभारत कालीन इतिहास जान लेते हैं। 3137 ईसा पूर्व महाभारत काल में हिमाचल, उत्तराखंड, आज के पंजाब और मुल्तान के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य हुआ करता था, त्रिगर्त। और इस राज्य के बीच बीच में कई स्थानों पर घने वन हुआ करते थे और ये वन इतने घने थे कि इनमें सूरज की रोशनी तक प्रवेश नहीं कर पाती थी, जिस कारण इन वनों पर राक्षसों का आधिपत्य था। क्या आ रहा है सामने से? याक है याक। और कुछ राक्षस तो इतने क्रूर थे कि वो नरबली कर मनुष्य को ही खा जाया करते थे। ऐसा ही एक घना वन व्यास नदी के किनारे आज के कुल्लू से लेकर अर्की तक के क्षेत्र में भी फैला हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट में इसका नाम काम्याक वन बताया गया है और जनश्रुतियां बताती हैं कि इस क्षेत्र में दीमा नाम के एक राक्षस का वास हुआ करता था। दीमा स्वयं तो अत्यंत क्रूर था, परंतु उसकी भार्या दिमासा राक्षसी होने के बाद भी एक कोमल हृदय वाली स्त्री थी।
माता दिमासा को जब ज्ञात होता है कि उनके गर्भ में एक जीवन आरंभ हुआ है, तो वो अपनी मायावी शक्ति से ये पता लगा लेती हैं कि उनके गर्भ में पल रही संतान एक पुत्री है। वो नहीं चाहती थी कि उनकी पुत्री पर किसी भी राक्षस का साया पड़े और होने वाली पुत्री का स्वभाव भी अन्य राक्षसों की तरह क्रूर हो जाए। माता दिमासा अपना महल, भव्य महल छोड़कर एक जनहीन स्थान पर चली जाती हैं और अकेले ही गर्भ धारण से लेकर प्रसव की पीड़ा सहते हुए समय आने पर एक पेड़ की ठूंठ को पकड़कर पुत्री को जन्म देती हैं। पुत्री का जन्म होते ही जिस पेड़ की ठूंठ को माता दिमासा ने पकड़ा हुआ था, उस ठूंठ पर कोमल नए पत्ते अर्थात पल्लव उगने लगते हैं। तो माता दिमासा अपनी इस पुत्री का नाम रखती हैं पल्लवी। ये दोस्तों मेरे पीछे माता हिडिंबा का मंदिर और वृक्ष देखिए यहाँ पर कितने सुंदर हैं। देवी का क्षेत्र। अब दोस्तों, माता हिडिंबा के जन्म स्थान को लेकर भी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि माता हिडिंबा का जन्म नागालैंड में हुआ था और वो नागालैंड की ही राजकुमारी थी। तो वहीं यहाँ के कुछ लोग ये मानते हैं कि माता हिडिंबा का जन्म भी इसी किसी स्थान पर हुआ था, पास में ही। अब महाभारत में या अन्य किसी ग्रंथ में माता हिडिंबा के जन्म स्थान का उल्लेख मुझे तो नहीं मिला। आपको ज्ञात हो तो अवश्य बताइएगा। परंतु नागालैंड के दीमापुर में रहने वाले दिमासा जनजाति के लोग स्वयं को माता हिडिंबा के वंशज मानते हैं। अब इसमें एक मान्यता और है जो मुझे उचित लगी। जब माता हिडिंबा और भीम जी का गंधर्व विवाह हुआ था, तो उसके पश्चात माता हिडिंबा भीम जी को आकाश मार्ग से ले जाती हैं नागालैंड, और नागालैंड में ही उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया था, जहां पर घटोत्कच का जन्म हुआ था। और घटोत्कच के जन्म के बाद वो वापस हिमाचल प्रदेश आ जाती है, क्योंकि महाभारत में ये तो उल्लेख मिलता है कि माता हिडिंबा आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी, अर्थात वो उड़ सकती थी, और वो भीम जी को कहीं लेके जाना भी चाहती थी। तो संभव है कि वो भीम जी के साथ नागालैंड चली गई हो और 1 वर्ष उन्होंने वहां व्यतीत किया हो, जहां पर जो वहां रहने वाली जनजाति हैं, उन्होंने माता हिडिंबा को ही अपनी कुल देवी मान लिया हो, और आज वो अपने आप को माता हिडिंबा का ही वंशज बताते हैं। और जो दीमापुर का क्षेत्र है, कहते हैं कि वो पहले हिडिंबापुर हुआ करता था। यदि भविष्य में कभी अवसर प्राप्त होता है मुझे नागालैंड जाने का, तो मैं अवश्य जाऊंगा और विस्तार पूर्वक इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो दोस्तों मेरे पीछे आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये कभी जो ये पूरा क्षेत्र है ये ऐसा ही रहा होगा, पूरा मनाली ऐसा रहा होगा, देवदार के घने लंबे वृक्षों से घिरा हुआ। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब तो यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और अब वो महाभारत कालीन आपको यहाँ पर यदि कुछ मिलेगा तो सिर्फ वो पद चिन्ह है माता रानी के, जो इस मंदिर के अंदर है। जो मेरे पीछे मंदिर है इसके अंदर है। बस महाभारत कालीन यदि कुछ यहाँ पर अब बचा है तो वो पद चिन्ह है माता रानी के, बाकी ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। और ये जो माता हिडिंबा थी, ये राक्षस कुल से थी। इनके जो भाई थे वो हिडिंब, वो राक्षस थे, उन्हीं का ये पूरा क्षेत्र था। और ये बड़ी धार जो पीछे है अर्की के पास, सोलन अर्की बड़ी धार, वहाँ जो मंदिर है पांडवों का, वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र ही राक्षस हिडिंब का रहा था। और अभी भी ये क्षेत्र अधिक परिवर्तित नहीं हुआ है। हाँ, व्यापारीकरण हो गया है अवश्य। यहाँ जो होटल्स बन गए हैं और लोग आने लगे हैं, और वो हवा में आप उसका आभास आपको होता है कि यहाँ पर अब जो हवा है, जो वायु है, उसकी जो शुद्धता है, उसमें परिवर्तन आ गया है। और मैं ये सोच के उत्साहित होता हूँ कि महाभारत काल में ये स्थान कैसा रहा होगा। विचार करने योग्य बात है कि महाभारत काल में ये घने देवदार के वृक्ष
और घने रहे होंगे। रात को भी मैं आया था यहाँ पर कल, और बहुत लोग थे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, तो रात को भी बहुत लोग थे। भीड़ भाड़ यहाँ पर अब बहुत हो गई है, परंतु वो जो उत्साह है मन में सनातन धर्म के इतिहास का, वो आपको यहाँ उसका आभास होता है। अब दोस्तों, माता पल्लवी का हृदय और स्वभाव भी अपनी मां की ही भांति कोमल था। उन्हें राक्षसी विद्या और मायावी शिक्षा का ज्ञान अपनी मां से ही प्राप्त हुआ। माता दिमासा के यहाँ पल्लवी के बाद दूसरी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म होता है, जो अपनी बहन पल्लवी के विपरीत अपने पिता से भी क्रूर स्वभाव का होता है। उसका नाम था हिडिंब। हिडिंब एक अत्यंत बलशाली और मायावी राक्षस था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो ही इस क्षेत्र का राजा बनता है। राजा बनने के बाद तो हिडिंब का अत्याचार, क्रूरता और मायावी शक्तियां जैसे विकराल रूप धारण कर लेती हैं। पल्लवी जब हिडिंब को समझाने का प्रयास करती तो वो उन्हें ही राक्षस धर्म और कुल परंपरा का ज्ञान देने लगता था। अब माता और पिता की मृत्यु के बाद पल्लवी ना चाहते हुए भी भाई के साथ बंधी हुई थी, क्योंकि मनुष्य राक्षसों से डरते थे और मेल जोल नहीं रखा करते थे। पल्लवी के पास भाई के साथ बंधे रहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था, और राक्षस हिडिंब के कारण ही लोग पल्लवी को भी हिडिंब के उपनाम से पुकारने लगे, और इस प्रकार जन्म हुआ हिडिंबा का। इससे ये तो बोला जा सकता है कि द्वापर युग में ये क्षेत्र मायावी राक्षसों का क्षेत्र था, और राक्षसों के नरभक्षी होने के कारण नरबलि यहां पर एक सामान्य परंपरा थी। आज भी इन सुंदर पहाड़ियों में आपको ऐसे अनुभव होंगे जो किसी को भी भयभीत कर सकते हैं। भटकती आत्माएं, चुड़ैल, भूत, प्रेत के साथ कई लोगों का सामना होने के अनुभव साझा करते हुए वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। और उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसे कई देव स्थान हैं जहां आपको देवताओं के भी भिन्न भिन्न स्वरूपों में दर्शन होते हैं। अभी मंदिर के अंदर जाने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ और तिलक लगा लिया। अंदर एक गुफा है, मंदिर के अंदर माता हिडिंबा के चरणों के प्रतिबिंब है, निशान है वहाँ पर जो आपको मिलेंगे। और एक छोटी सी गुफा है, उसमें माँ दुर्गा की भी प्रतिमा है। नीचे फिर जो कुल देवी हैं उनकी भी है, और भगवानों की, भिन्न भिन्न भगवानों की आपको प्रतिमाएं अंदर देखने को मिलेंगी। एक छोटी सी गुफा है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये प्रसाद है माता रानी का, ये है। परंतु ये स्थान है, ये भव्य स्थान है। अभी तो एक बात और मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो वातावरण है काफ़ी हद तक उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है व्यापारीकरण के लिए, जो अपने आप में अच्छा नहीं है। परंतु हिमाचल प्रदेश ने उत्तराखंड से अच्छी तरह से अपनी संस्कृति को संभाल के रखा है। अभी भारी व्यक्ति यहाँ पर कम है। उत्तराखंड तो काफ़ी हद तक बाहरीकरण उसका हो चुका है, परंतु हिमाचल में अभी भी लोग यहाँ पर जो है वो अपनी संस्कृति को बचाना जानते हैं। माता हिडिंबा का मंदिर के ऊपर 4 शिखर 4 युगों को दर्शाते हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। ये एक गुफा मंदिर है। यहाँ अंदर माता हिडिंबा के पद चिन्ह हैं और एक छोटी सी 3 इंच की प्रतिमा भी है। काठ कूनी शैली में बने इस मंदिर का निर्माण महाराज बहादुर सिंह ने सन 1553 में करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। यह स्थान माता हिडिंबा की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ माता हिडिंबा ने कई वर्षों तक
तपस्या की थी। और जनश्रुतियां तो ये भी बताती हैं कि बर्बरीक जी अर्थात खाटू श्याम बाबा श्याम ने इसी स्थान पर आके अपनी दादी माँ माता हिडिंबा से ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी दादी माता हिडिंबा को यह वचन दिया था कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे। इसी वचन के कारण उन्हें अपना शीश दान करना पड़ा और कलयुग में वो ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वहां से बचकर निकल जाते हैं, भटकते हुए इस घने वन में पहुंचते हैं। यहां भीम को छोड़कर चारों पांडव और माता कुंती इतना थक चुके थे कि वो थक कर सो जाते हैं। अपने क्षेत्र में आए इन मनुष्यों की गंध राक्षस हिडिंब तक पहुंच जाती है और वो अपनी बहन हिडिंबा को इन मानवों को अपने पास लाने के लिए बोलता है। तो ऐसा महाभारत में लिखा है जिसमें युधिष्ठिर आदि वन में सो रहे थे और जो यहाँ पर ये मांस भक्षी हिडिंबासुर था, इसने देखा उन्हें और इसको मनुष्यों की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि बहन आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। और फिर ये कहा कि आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबा दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। भाई की आज्ञा मानकर वह जल्दी पांडवों के पास पहुंची। कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे थे, लेकिन महाबली भीमसेन जाग रहे थे। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी कि इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन है और कमल से सुकुमार नेत्र हैं। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी। माता हिडिंबा भीम की ओर आकर्षित होकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान लेती हैं। ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है, क्योंकि घटोत्कच का जन्म होना था और माता हिडिंबा अपने भाई के बारे में सब कुछ भीम जी को बता देती हैं और भीम से बोलती हैं कि वो उन्हें और उनके परिवार को अपने भाई से बचाकर आकाश मार्ग से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगी। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफाओं में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छा अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया। इसका अर्थ यह है कि माता उड़ भी सकती थी और स्वेच्छा अनुसार अपना रूप भी बदल सकती थी। परंतु भीम बोलते हैं कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो हिडिंब को अपने हाथों से ही मार देंगे। उसी क्षण राक्षस हिडिंब भी वहां पहुंच जाता है और एक सुंदर स्त्री के रूप में अपनी बहन को देखकर क्रोधित होकर माता हिडिंबा की ओर झपटता है, जहां भीम उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए उस स्थान से दूर ले जाते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भीम हिडिंब युद्ध अर्की के पास स्थित बाड़ी धार में हुआ था, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। और वहीं नेपाल के भुट्टन देवी स्थल को भी इस वृतांत से जोड़ा जाता है, जहां मैं भविष्य में जाना चाहता हूं। वहां जाऊंगा तो उस स्थान के बारे में भी आपको बताऊंगा। परंतु बाड़ी धार का वीडियो आप अवश्य देखिए, अत्यंत सुंदर स्थान है और ऐतिहासिक है, महाभारत कालीन। आज भी पांडव वहां आते हैं। वीडियो देखिएगा तब आपको ज्ञात होगा। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें माता हिडिंबा हिडिंब की मायावी शक्तियों को काट देती हैं और भीम हिडिंब का वध कर देते हैं। अब माता हिडिंबा मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी थी और वो पुनः माता कुंती के सामने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। माता कुंती उनके गंधर्व विवाह के लिए तो हां कर देती हैं, परंतु क्योंकि भीम को वापस हस्तिनापुर जाना है और युद्ध की तैयारी करनी है, तो भीम संतान प्राप्ति तक ही उनके साथ रहेंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे। माता कुंती ऐसा प्रतिबंध भी लगा देती हैं। राक्षस कुल का होने के कारण संभवतः माता कुंती ने माता हिडिंबा को अपनी कुल वधू के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपने साथ नहीं रखा। फिर भी
माता हिडिंबा ने अपना पूरा परिवार पांडवों के लिए समर्पित कर दिया। भीम और माता हिडिंबा का एक पुत्र होता है, घटोत्कच। अब इस मंदिर के आगे ही घटोत्कच मंदिर भी है। घटोत्कच माता हिडिंबा के पुत्र थे और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे बाबा खाटू श्याम अर्थात बर्बरीक। तो यहाँ पर खाटू श्याम का भी एक मंदिर है और पहले घटोत्कच मंदिर चलेंगे, फिर खाटू श्याम मंदिर चलेंगे। महाभारत का युद्ध पांडव जीत नहीं पाते अगर अर्जुन उनके साथ ना होते थे, परंतु अर्जुन को मारने की व्यवस्था कर्ण ने कर ली थी। कर्ण ने अमोघ अस्त्र प्राप्त कर लिया था। अमोघ अस्त्र को अब किसी पे निष्क्रिय करना था, उसके लिए किसी को प्राण त्यागने थे। घटोत्कच जी ने महाभारत के युद्ध में कर्ण के अमोघ अस्त्र को निष्क्रिय किया था। यदि घटोत्कच जी ना होते तो पांडव महाभारत का युद्ध जीत नहीं पाते। और ये पूजनीय स्थल है महाभारत कालीन घटोत्कच स्थल। माता हिडिंबा के सामने ही ये मंदिर है। माता हिडिंबा के मंदिर के सामने ये मंदिर है और यहीं पे वो पले बड़े हुए थे, इसीलिए ये दर्शनीय स्थल पूजनीय भी है। अब दोस्तों, स्थानीय निवासियों की माने तो माता हिडिंबा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, स्वर्ग की अप्सरा। एक शाप के कारण वो इस पृथ्वी पे आई। उनका जो अवतार हुआ इस पृथ्वी पर हुआ और उसके बाद फिर उनका जो विवाह हुआ वो एक अवतारी थे भीम जी, उनसे हुआ। परंतु माता को जो जन्म मिला है वो राक्षस कुल में मिला। अब माता हिडिंबा और भीम जी के जो ये पुत्र थे घटोत्कच, इनमें वो सभी गुण थे जो एक महामानव में होते हैं। ढील ढाल शरीर का आकार बहुत विकराल था इनके। पूरी मायावी विद्या जानते थे, ये सीखी थी अपनी माँ से। और एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि वो राक्षस कुल में जन्मे थे, अर्थात राक्षस कुल में बलि देने का प्रावधान था। तो यहाँ पर भी, इस स्थान पर भी आज से कुछ वर्षों पूर्व तक बलि दी जाती थी और उसके प्रमाण यहाँ पर आपको इस वृक्ष पे मिल जाएंगे। ये जो सींग आप देख रहे हैं ना, ये सींग उन्हीं पशुओं के हैं जिनकी यहाँ पर बलि दी गई है। और ऐसे ही सींग, 12 सिंगा होंगे, 12 सिंगा के सींग हैं ये, और ऐसे ही सींग आपको हिडिंबा माता के मंदिर पर भी मिल जाएंगे, जो ये प्रमाणित करते हैं कि इस स्थान पर कुछ वर्षों पूर्व तक बलि दी जाती थी, परंतु अब तो समाप्त हो गई है वो। उत्तराखंड में वो स्थान आज भी उपस्थित है जहां घटोत्कच का सिर गिरा था। ये हिडिंबा माता मंदिर के पास ही एक स्थान है। देवदार का एक भीमकाय वृक्ष यहाँ पर लगा है और ये महर्षि जमदग्नि को, जो भगवान परशुराम के पिताजी थे, उनको समर्पित ये स्थान है। महर्षि जमदग्नि का मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ रेणुका जी के स्थान पर। यदि आपको देखना हो तो वहाँ आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में महर्षि जमदग्नि के बहुत सारे स्थान हैं और मैं और ऐसे दिव्य स्थान आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये भी उन्हीं में से एक दिव्य स्थान है जो हिडिंबा, वहाँ हिडिंबा माता मंदिर है, उसी के समीप ये स्थान है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, जय जय महर्षि जमदग्नि की। तो दोस्तों, माता हिडिंबा के मंदिर और घटोत्कच जी के मंदिर के दर्शन करने के उपरांत अब मैं जा रहा हूँ बाबा खाटू श्याम के मंदिर। यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया गया है, बाद में बना है वो मंदिर। सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो माता हिडिंबा का ही है, क्योंकि यही वो स्थल है जो माता हिडिंबा का स्थल है। ये वो पूरा स्थान रहा होगा। आज से 5,500 वर्ष पूर्व की गाथा है ये, और अब तो ये स्थान वैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की दो समस्याएं सबसे बड़ी हैं। एक है व्यापारीकरण, जो हम जानबूझ के कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं अपने स्थानों का, और दूसरा है बाहरीकरण, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जो लोग बाहर से आके बस रहे हैं, उनकी सनातन धर्म में आस्था ही नहीं है। 1 किलोमीटर खाटू बाबा मंदिर। तो यदि आप दर्शन करना चाहें, छोटा सा मंदिर है, बाद में बनाया गया है। यदि आप दर्शन करना चाहें तो वो पूरा सर्किट आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर कोई पर्यटक स्थल नहीं है, ये एक आस्था का केंद्र। जिनकी मंदिर में आस्था नहीं है वो इस स्थान को बस एक पर्यटक स्थल मानते हैं, और इसी कारण इसकी जो पवित्रता है वो भंग हो रही है। और स्थानीय निवासियों को यह काम करना चाहिए कि यदि आपकी मंदिर में आस्था है तो ही आप मंदिर आइए, अन्यथा घूमने के लिए तो पूरा मनाली पड़ा हुआ है, सब घेर ही रखा है बाहर के लोगों ने। यह है दोस्तों खाटू श्याम मंदिर, माता का परिवार, माता के पुत्र घटोत्कच
और घटोत्कच और माता मौरवी के पुत्र बाबा श्याम। अब दोस्तों, तुलनात्मक रूप से तो ये मंदिर नया है। सबसे प्राचीन यहाँ पर माता हिडिंबा का ही मंदिर है, जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था। उसके बाद 1553 में वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। जो आज का मंदिर है वो 1553 का बना हुआ। उसके बाद ये जो मंदिर है बाबा श्याम का, ये कुछ वर्षों पूर्व यहाँ बनाया गया है, जिससे कि माता हिडिंबा के पूरे परिवार के बारे में यहाँ आने वाले भक्तों को ज्ञात हो जाए। वैसे मैं बाबा श्याम पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, यदि आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बाबा श्याम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए हैं, उनका इतिहास आपको बताया है, तो वो वीडियोस भी आप अवश्य देखिएगा। वैसे बाबा श्याम के एक भाई और थे, अंजन परवा। उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। किसी अन्य वीडियो में मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। माता हिडिंबा का जीवन स्वयं में त्याग, बलिदान, तप और करुणा भरा रहा, पीड़ादायक भी था। और ये स्थान आज भी हम जैसे सनातनियों को, माता हिडिंबा के ही पुत्रों को माता हिडिंबा के साथ जोड़ता है। परंतु जिस प्रकार हिमाचल की जनसांख्यिकी परिवर्तित हो रही है और इस पूरे स्थान का व्यापारीकरण हो रहा है, संभव है आने वाले समय में ये स्थान अपना अस्तित्व खो दे। यहां पास में ही एक और मंदिर है महादेव का, जिसका इतिहास जुड़ा है रामायण काल के साथ। अगले व्लॉग में उस मंदिर का इतिहास जानेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके अवश्य जाइएगा। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय हो माता हिडिंबा।